हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जीडी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों, मॉडल प्रैक्टिस सेट का आज 9वां दिन है और अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगी। और दोस्तों, चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों, सेशन को लाइक करते जाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल इजी सा सवाल। इटली की राजधानी क्या है? तो दोस्तों, इटली की राजधानी जो है रोम है। जो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों, ताशकंद जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और दोस्तों, वेलिंगटन जो है ये न्यूजीलैंड की राजधानी है। न्यूजीलैंड की राजधानी है। और दोस्तों, ओस्लो जो है ये नॉर्वे की राजधानी है। देख लीजिएगा आप लोग हिंदी। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो दोस्तों, आपको मालूम ही होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर दे सकते हैं। आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। तो दोस्तों, जो ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 30 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। इनमें से राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों, राजस्थान का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो घूमर है। जो ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों, राजस्थान का जो अन्य प्रमुख लोक नृत्य जो है वो एक एक जो है नेजा है, एक है फूदी। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। बांग्लादेश में निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख भाषा नहीं है? तो दोस्तों, जो मैथिली जो है बांग्लादेश का प्रमुख भाषा नहीं है। जो ऑप्शन डी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन ये रहा। हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो दोस्तों, हैक जो प्रोग्रामिंग भाषा जो है फेसबुक ने विकसित किया था। जो ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अमोनिया का रासायनिक सूत्र। तो दोस्तों, अमोनिया का रासायनिक सूत्र तो आपको पता होगा। और नहीं पता होगा तो जो ऑप्शन डी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, NH3।
आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ कालादान मल्टी मॉडल यातायात योजना का कार्य आरंभ किया है? तो दोस्तों भारत ने जो है म्यांमार, जो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। म्यांमार के साथ कालादान मल्टी मॉडल यातायात का योजना का कार्य आरंभ किया। आगे बढ़ते हैं। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो दोस्तों कोशिका के रिबोसोम, ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रिबोसोम हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भौतिक मात्रा में धारिता की इकाई क्या है? तो दोस्तों बिल्कुल इजी सा सवाल है और पिछला क्लास में आपको बताए थे डीपली। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम, आप अपना उत्तर दे सकते हैं। और दोस्तों अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए इसके बारे में तो आप पिछला क्लास जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों भौतिक मात्रा जो धारिता की जो इकाई है फैरेड, जो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की भूप्रपट्टी के प्रत्येक टुकड़े को खाली जगह कहते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी के भूप्रपट्टी के प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहा जाता है। तो दोस्तों जो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होता है? तो दोस्तों इंसुलिन, जो ऑप्शन डी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों बिल्कुल इजी सा सवाल था। तो आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर टेनिस लीग के जो संस्थापक है महेश भूपति, ऑप्शन डी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों (NAM) का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बेलग्रेड, जो ऑप्शन डी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेलग्रेड में हुआ था प्रथम सम्मेलन। आगे बढ़ते हैं। पेंटालेडाइट खाली जगह एक अयस्क या खनिज है? तो दोस्तों जो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों सेशन को लाइक करते जाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय सॉरी सॉरी अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों बिल्कुल इजी सा सवाल है, आपको पिछला क्लास में इसके बारे में बताया गया। तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और दोस्तों अगर पिछला क्लास आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों बिल्कुल इजी सा सवाल है। यूरी गॉगरिन, जो ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? तो दोस्तों अस्पृश्यता, जो ऑप्शन डी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी, जो ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इन चारों के बारे में प्रत्येक क्लास में डिटेल से डिस्कस किया गया है। तो अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं, लॉर्ड रिपन कौन थे, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग,
लॉर्ड डलहौजी, तो आप पिछला क्लास में जाके देख सकते हैं वीडियो, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एडमंड हिलोरी तथा नाजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की? तो दोस्तों 1953 ईस्वी में। जो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो दोस्तों सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या सबसे अधिकतम जो है, और दोस्तों बिल्कुल इजी सा सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर दे सकते हैं। और दोस्तों किसी प्रकार का भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जो ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, इन देशों में से किससे यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली? तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम से जो है यूनाइटेड स्टेट को आज़ादी मिली। ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है 1526, 1857, 1556, 1561। तो दोस्तों आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हुई थी 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। तो दोस्तों जो ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों किन के बीच में हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर दे सकते हैं। आज का ये होमवर्क का सवाल रहा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है किन के बीच में हुआ था और विजय किसकी हुई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी धातु एक द्रव है? तो दोस्तों ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, Hg। और दोस्तों Hg है क्या, आप कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, सिकंदर महान के विरुद्ध लड़ने वाला भारतीय कौन था? तो दोस्तों सिकंदर महान के विरुद्ध जो लड़ने वाला जो भारतीय व्यक्ति था, राजा पोरस। ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य गैस। तो दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो अनिवार्य गैस जो है N2। ऑप्शन ये जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का ये लास्ट सवाल है, 1946 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नौसेना द्वारा खुला विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों बम्बई में। ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और इस चैनल पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय, टेक केयर।